Good morning students. Next topic is determination of equilibrium output. Equilibrium condition तभी आती है जब aggregate demand aggregate supply की इक्वल हो जाए. The economy is said to be equilibrium when the aggregate expenditure जो होता है aggregate demand is equal to the total production or output is equal to the total supply, जिसे हम aggregate supply कहते हैं total production को. दी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या है? इज़ द टोटल स्पेंडिंग ऑफ ऑल दी हाउस होल्ड्स एंड बिजनेस फर्म्स ऑन दी गुड्स एंड सर्विसेज, जिसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं. एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल था? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. दी कंजम्पशन डिमांड एज डिस्कस्ड अर्लियर डिपेंड्स ऑन द नेशनल इनकम एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. इसको हम कैसे डिनोट करते थे? सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई. डायग्राम में ओ वाई एक्सिस एंड ओ एक्स एक्सिस है. ओ एक्स एक्सिस पर आउटपुट है जो नेशनल इनकम है. ए डी की लाइन शो कर रही है एग्रीगेट डिमांड, ओ वाई की शो कर रही है एग्रीगेट सप्लाई. द इन्वेस्टमेंट डिमांड डिपेंड्स ऑन द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. कितनी इन्वेस्टमेंट डिमांड किस पर डिपेंड करती है कि कितनी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मीन्स कि कितना हमें कहीं भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ से कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलना है एंड कितना इंटरेस्ट लगेगा. In the diagram below, the consumption curve, that is C is equal to A plus BY, slopes upward, indicating that the level of the consumption increases as the income increases. ये हमने पहले भी किया है कि consumption तभी increase होता है अगर हमारी income increase होगी. Investment demand is added to the consumption and this is represented by C plus I. Investment को add किया है consumption के साथ, जिसे हम denote करें C plus I के साथ. Thus the parallel distance between the C plus I and C curve represents the level of the investment. The level of the investment is constant since it does not change within the income and is more dependent on the marginal efficiency of capital and rate of interest. लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट ही है क्योंकि वो इनकम पर डिपेंड नहीं कर रहा. किस पर डिपेंडेंट है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मीन्स कितना रिटर्न मिलेगा एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर. दी एग्रीगेट आउटपुट और एग्रीगेट सप्लाई क्या कंप्राइज करते हैं? ऑफ द कंप्राइजेज ऑफ द आउटपुट ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ द फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज एंड आउटपुट ऑफ द कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर. कि एक साल में कितनी आउटपुट प्रोड्यूस हुई है, कितने गुड्स प्रोड्यूस किए गए. द मनी वैल्यू ऑफ द नेशनल आउटपुट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के बदले उन्हें फॉर्म ऑफ मनी की फॉर्म में उन्हें रिवॉर्ड्स मिलते हैं. दिस मनी इनकम इज़ ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड. जो भी इनकम उन्हें मिलती है जहाँ तो वो उसे कंज्यूम कर लें, जहाँ इनकम में से कुछ पार्ट कंज्यूम करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है उसे हम सेव कर लेते हैं. फिर जैसे डिनोट करते हैं इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स. दी 45 डिग्री लाइन शोज़ दी एग्रीगेट सप्लाई. ये लाइन हमें शो कर रही है एग्रीगेट सप्लाई that would be offered at a given prices at various levels of the aggregate demand for expenditure. जो गुड्स पर हमने कितनी सप्लाई करनी है, उन पर कितना प्राइजेस चार्ज करने हैं वो शो कर रहा है. The equilibrium is achieved in the goods market when the aggregate demand is equal to the aggregate supply. तभी इक्विलिब्रियम कंडीशन आनी है जब एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड इक्वल आ जाए इस पॉइंट पर. The aggregate demand curve C plus I intersects the 45 degree line at point E, which is the equilibrium point. Thus equilibrium income फिर क्या हो जाएगी यहाँ तक? OY is the equilibrium income.